हमें एक ही जीवन मिला है और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना, मरना और उसके बाद न्याय का होना निश्चय है। परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, वो जीवन हम इस पृथ्वी पर किस प्रकार से बिताते हैं। हर दिन जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नया दिन हमारे लिए होता है। जीवन तो एक है, लेकिन परमेश्वर हर दिन के साथ हमें एक और अवसर देता है, एक और मौका देता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें, हम परमेश्वर को ढूंढें, हम उसके पीछे चलें। हर दिन जो हमें दिया जाता है वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका दान है, उसका प्रेम है जो वो हम पर प्रकट करता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं एक दिन और तुम्हें देता हूँ और इस दिन को तुम उपयोग करो, इस्तेमाल करो, सोचो और विचारो अपने जीवन के बारे में। हम जो आज जीवन जी रहे हैं उसके बारे में, परमेश्वर और अपने संबंधों के बारे में। क्या हम सही प्रकार से जी रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है? क्या हमारे परिवार, हमारे लोगों के बीच में हम जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो सही है? हमें मौके परमेश्वर बहुत आयत से देता है, लेकिन ये जीवन वो एक ही बार मिलता है। इस जीवन में हम जो चाहे कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें चुनाव का अधिकार दिया है। या तो हम परमेश्वर को चुन सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं, या हम उसका इनकार कर सकते हैं। परमेश्वर ने यह अधिकार मनुष्यों को दिया है, लेकिन आज हमें सोचना है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही है? जब हम इन बातों को सोचते हैं तो हो सकता है हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं आए, बहुत सारे सवाल आए और जिसका उत्तर हमारे पास ना हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो वो हमारे हर एक संदेह को मिटा देता है। वो हम पर अपने सच्चाई को प्रकट करता है, हमें अपना मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन वो आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को। हम सब कुछ परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा वो हमसे बातचीत करती है। वो सच में हमें आईना दिखाती है कि हम कैसे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं। आज हमें थोड़ा ठहर कर सोचना है। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है, लेकिन एक न एक दिन ये ज़िंदगी थमेगी। एक न एक दिन हमारी दौड़ पूरी होगी। एक न एक दिन हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है और उस दिन परमेश्वर हमसे पूछेगा, जो जीवन मैंने तुम्हें दिया उसका तुमने क्या किया? हो सकता है हम कहें कि प्रभु एक ही जीवन आपने दिया था, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? तब हो सकता है परमेश्वर हमसे कहे, जीवन मैंने अवश्य एक ही दिया, लेकिन मौके मैंने अनगिनत दिए। मैंने तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पुकारा, आवाज़ दिया, कभी वचन के द्वारा, कभी किसी संदेश के द्वारा, कभी किसी और माध्यम से मैंने तुम्हें पुकारा। वो हमेशा कोशिश करता है कि उसके संतान सही रास्ते पर चले, सही बातों को चुने,
लेकिन कभी कभी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन बातों को सोचते ही नहीं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है जो हमारे शरीर के अंदर है। इस शरीर के अंदर जब तक परमेश्वर का आत्मा है, ये जीवित है, लेकिन जिस दिन हमारे शरीर से परमेश्वर की आत्मा बाहर निकलेगी, उस दिन यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है उसके पास वापस लौटेगी। और वो दिन न्याय का होगा जब परमेश्वर पूछेगा, मैंने कितने ही मौके तुम्हें दिए कि मेरे वचन को तुम सुन सको, मेरे वचन के अनुसार चल सको, सत्य को जान सको, लेकिन क्या तुमने उन मौक़ों को, उन अवसरों को, क्या तुमने उसे ध्यान दिया या तुमने यूं ही छोड़ दिया? हर सुबह जब हम जागते हैं वो एक मौका होता है जो परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर फिर से अवसर देता है कि हम उसे ढूंढें, हम उसे खोजें। हमारे जीवन में, पुराने समय में, बीते हुए कल में हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक नया दिन भी तो परमेश्वर ने दिया है कि हम उन गलतियों से सीख कर हम उन्हें छोड़ने का प्रयास करें, अपने परमेश्वर के सम्मुख आएं और जो बातें हमारी सामर्थ्य से बाहर हैं उसे परमेश्वर के सम्मुख रखें। गलतियां हो जाना हमारे जीवन से ये निश्चित है, लेकिन यदि हम उन गलतियों को भूल जाते हैं, अनदेखा करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे ये गलतियाँ बड़ी गलतियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वो हमारा स्वभाव बन जाती है, हमारी आदतें बन जाती हैं। उसके बाद उसे छोड़ना, उससे मुड़ना बहुत कठिन है। फिर भी आज हम जीवित हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम अपने जीवन के बारे में सोचें। यह जीवन जो आज हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, एक न एक दिन समाप्त होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक निश्चित समय के लिए है। लेकिन उसके बाद हमारी जो आत्मा है, जो हमने परमेश्वर से प्राप्त की है, वो अमर है, वो अजर है, उसे नाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का अस्तित्व से निकल कर हमें मिला है। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो आत्मा है और हमने उसी आत्मा से प्राप्त किया है। एक ना एक दिन हमें परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना है। उस दिन के लिए क्या हम तैयार हैं? किसी भी मनुष्य का जीवन बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल सही रूप से चले जीवन भर, यह संभव सी बात है। लेकिन क्या हम अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं ताकि हमारी गलतियाँ, हमारे पाप, हमारे अपराध यीशु मसीह के लहू से धोए जाएं? वचन बताता है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो क्षणिक है, लेकिन इसके बाद का जो जीवन आरंभ होता है वो सदा काल का है, वो अनंत है। या तो उसे हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे या फिर उसे हम
बहुत पीड़ा और दुख में बिताएंगे। और वो जीवन जो मृत्यु के तुल्य है वो कभी समाप्त नहीं होगी। क्या हम थोड़ा रुक कर इस बारे में सोच सकते हैं, अपनी आत्मा के विषय में, जो एक दिन परमेश्वर के पास लौटेगी। और जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर बोया है, जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर किया है, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब, उसके बारे में हमें उत्तर देना होगा। आज हमारे पास मौका है अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक कर लेने का। हमारे पास मौका है। जो अवसर आज परमेश्वर ने हमें दिया है उसे इस्तेमाल करने का, परमेश्वर को ढूंढने का, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में झांकने का कि कैसा जीवन हम जी रहे हैं। हम नहीं जानते हमारी मृत्यु का दिन कौन सा है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर हजारों लाखों बार हमें अवसर देता है कि हम सत्य को ढूंढें, हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढें। हम सब उद्धार और मुक्ति को चाहते हैं, लेकिन उसे देने वाला कौन है? क्या हमें उसे ढूंढना नहीं चाहिए? हम अपने इस जीवन के बारे में कितनी चिंताएं करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए करते हैं। हर एक बातें हम इस पृथ्वी पर की सोचते हैं, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन यह शरीर हमेशा जीवित नहीं रहेगा। इसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने दी है, जो अमर है, जिसे नाश नहीं किया जा सकता, उस आत्मा के विषय में क्या हम सोचते हैं? वो कहाँ जाएगी? जब न्याय होगा तो क्या हम खरे उतर पाएंगे? शायद हम में से कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं और उसे सुधारने के लिए अपने जीवन में बदलाव करते हैं, परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, प्रार्थना पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं, उसके वचनों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो वचन बताता है कि यीशु का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध कर देता है। वो हमें पवित्र करता है ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के योग्य हो सके। हमें एक ही जीवन मिला है और इस जीवन को हमें बड़ी सावधानी के साथ सचेत होकर, आत्मा में होकर जीना है। कई लोग कह सकते हैं हमें मौका नहीं मिला, हमने सुना नहीं। लेकिन अपने जीवन को देखें, आज के दिन तक प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। कई दुर्घटनाओं से प्रभु ने हमें बचा कर रखा है। प्राकृतिक आपदाओं से परमेश्वर ने अब तक बचा कर रखा है। इस संसार में घटने वाली ऐसी कई बातों से जो मनुष्य के जीवन को छीन लेती है। अगर हम जीवित हैं आज तक तो वो परमेश्वर की दया है, उसका प्रेम है। और वो हमसे कहता है कि अपने जीवन को जांचो वचन के द्वारा। हमारा जीवन हो सकता है आज सही ना हो, हमारा इतिहास हो सकता है सही ना हो, लेकिन आज हमारे पास मौका है अपने परमेश्वर के पास लौटने का।
यदि हम उसके पास लौटते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप के साथ आते हैं, तो वो हमें स्वीकार करता है और वो हमारी सहायता करता है कि हम अपने पुराने पाप, अधर्म और गलत कामों को छोड़ पाएँ। वो हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य देता है कि हम पुरानी बातों से निकल पाएँ। लेकिन अगर इनके बीच में भी हम अपने मन को कठोर किए रहते हैं, उसके नहीं सुनते, तो एक ना एक दिन उस समय आएगा जो हर एक मनुष्य के जीवन में आना निश्चित है। जब हम इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे, उस दिन हमारे पास मौका नहीं होगा, उस दिन हमारे पास और अवसर नहीं होंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज का दिन दिया है हमें, आज का दिन, कि हम थोड़ा रुक कर सोचें कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, जो कहता है मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम सच में जान पाते हैं कि वो हमें जीवन देता है और बहुत ऐत से देता है। लेकिन चुनाव हमारे पास है। परमेश्वर ने हमें कई मौके दिए, गलतियाँ हुई हैं हमसे। हमें जितने अपने गलतियों को हम गिन सकते हैं, यदि गिनना आरंभ करें तो हो सकता है वो हमारे सर के बाल से भी अधिक निकले। लेकिन फिर भी हमारे पास एक आशा है कि जब हम यीशु के नज़दीक आते हैं, तब जो कीमत उसने चुकाई है हमारे अधर्मों के लिए, उसके द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं, माफ़ किए जाते हैं और उस उद्धार को, उस मुक्ति को प्राप्त करते हैं जिसे आज हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। हर दिन एक मौका है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। हर एक नया दिन एक अवसर है परमेश्वर की ओर से कि हम उसके पास लौट आएं। एक ही जीवन है और इसी जीवन में हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। हम अपने अनंत जीवन को किसके साथ बिताने वाले। मृत्यु के बाद जीवन खत्म नहीं होता, लेकिन वहाँ से एक नई शुरुआत होती है। क्या तो हम परमेश्वर के साथ होंगे या फिर एक ऐसे स्थान में जो पीड़ा की स्थान है, जहाँ आराम नहीं है, जहाँ परमेश्वर की दया नहीं है, जहाँ न्याय है। वह स्थान अच्छा नहीं है, किसी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ चुनाव करना है, हमें चुनना है कि हम अपना अनंत काल कहाँ बिताएंगे। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम चुनाव करें। हमें सही चुनाव करना है ताकि हम सही स्थान में हो सके। एक ही जीवन है, लेकिन अवसर परमेश्वर ने बहुत दिए हैं। जन्म से लेकर आज के दिन तक वो हमें अवसर ही तो देता जा रहा है, क्योंकि इसकी इच्छा नहीं कि कोई एक भी नाश हो, कोई एक भी उस मृत्यु को प्राप्त करे जो अनंत काल की है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी कोई एक भी संतान उससे अलग हो जाए। इसलिए वो अपने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव बन के आया, ताकि अपनी एक एक संतानों के लिए वो मुक्ति का मार्ग, वो छुटकारा वो दे पाए।
उसने हमारे हर एक अधर्म को अपने ऊपर उठा लिया और वो हमें बुलाता है ताकि हम इस संसार से, दुष्ट शैतान से, पापों के बंधन से और अपने शरीर के अभिलाषाओं से छूट जाए। परमेश्वर प्रेमी प्रभु है, वो अपने हर एक संतानों पर दया करता है। अगर आज हम जीवित हैं, सही सलामत हैं, तो इसका कारण ये नहीं कि हमें कोई विशेष बात है या हम बहुत अच्छे हैं या हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका दिया हुआ दान है, उसका अवसर है जो वो हमें देता है क्योंकि वो हर एक को अपने पास, अपने साथ रखना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो। गलतियाँ बहुत हो सकती हैं हमसे, लेकिन प्रभु अवसर भी देता है। लेकिन यह अवसर हम तभी तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक जीवन है, जब तक हम जीवित हैं। आंखें बंद होने के बाद, मृत्यु के बाद सिर्फ न्याय होगा जो हम इस पृथ्वी पर रहकर करते हैं। जो कुछ भी, उस सब का न्याय। हम अपने अनंत काल को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत काल कभी समाप्त नहीं होगा। वो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। आज अवसर है हम अपने परमेश्वर के पास लौट जाएं, क्योंकि शैतान इसी ताक में है कि कौन प्रभु से दूर है और वो उससे कर लेता है ताकि उसका अवसर ही मन फिराने का, यीशु को ग्रहण करने का, जीवन में प्रवेश करने का। हम बुद्धिमान हो जाएं, बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता, अपने यीशु के पास लौट आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।